नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी। हालांकि ऊपर से नीचे भी आ गया है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सबसे पहले सबसे नज़दीक सपोर्ट तो यहाँ से 65 पॉइंट नीचे ही है। और वो सपोर्ट कोई डेटा ड्रिवन नहीं है, वो सपोर्ट है एक राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल 24,500। अगर आप डेटा की लिहाज से बात करें तो डेटा तो बना ही नहीं है, क्योंकि नई सीरीज में आप प्रवेश करते हुए देखो। अगर आप प्रीवियस डेटास की बात करें कि जिसके ऊपर तेजी आई थी या जिसको निकालना मुश्किल हो रहा था, तो वो 24,400 था। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ऊपर में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो मेजोरिटी साइड पे बाजार हो सकता है वो ऊपर में 24,750 तक ट्रेड कर सकता है और नीचे 24,400 या 24,500। अभी आप देखें तो आज 24,670 का हाई लगा है, अभी 24,600 पे ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर है। कुछ खास नहीं है, ये मतलब नेग्लिजिबल लेवल्स हैं, आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो पूरी तरीके से। 50 पॉइंट्स की तेजी मैटर नहीं करती है और 100 पॉइंट्स की तेजी भी मैटर नहीं करती है। बस ये है कि आपको अच्छा लगेगा देखकर कि हरियाली है, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तभी तो और ऊपर जा पाएंगे ना। तो ये एक अच्छी बात थी। इस बीच में मिड कैप स्मॉल कैप जो थोड़ा तेजी में आए थे वो वापस से फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए हैं और बैंक निफ्टी फिसल गया है लाल निशान में। अब मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो बाजार में गिरावट की उम्मीद या तेजी ना होने की उम्मीद थी, उसके पीछे अमेरिका का रीजन था। और अमेरिका को लेकर मैंने क्लियर कहा था कि अमेरिका जो गिरा है उस पर ध्यान ही मत दो, वो अपने निजी कारणों से गिरा है। उनका डेटा खराब आ रहा है, हम क्या करें। उनके आपने देखा कि उनके बाजारों में ऊपर से सेलिंग आ गई है, तो उसमें अमेजोन खराब नंबर पेश कर रहा है या ऊपर से सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग है, या उनका जॉब्स डेटा खराब आया है। पर्सनल लेवल पे, कोई ग्लोबल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से अमेरिका गिर के हम भी गिरेंगे, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करना था उसको और उन्होंने करा भी। अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आगे को लेकर निफ्टी अभी भी स्टिल एक रेंज में है। अभी मेरे को लगता है ना नेगेटिव लेना है हमें, सोचना है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव सोचना है। अभी बाजार को ट्रेड करने देना है। 24,800 के ऊपर हल्का पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, और 24,400 के नीचे भी मेरे को लगता है नेगेटिविटी के बारे में क्या ही सोचोगे, क्योंकि अगला 24,200 सपोर्ट है। तो बड़ा लेवल तो 24,200 है, देखो, ठीक है, अगर आप एज अ इन्वेस्टर देख रहे हो तो। और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर देख रहे थे आप, तो वो 24,800 के नीचे ही आपका पत्ता कट हो जाना चाहिए था कि हाँ भाई बेकार हो गया बाजार, क्योंकि 600 पॉइंट नीचे तक की जगह खुली थी। अभी बीच में ट्रेड कर रहा है, मेरे को नहीं लगता कुछ भी करना चाहिए। 24,800 निकलेगा तो थोड़ा और पॉजिटिव होंगे। बाकी आज से आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, वो देखना समझना भी बड़ा जरूरी होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ये बहुत ही भरपूर चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक स्टॉक पे नजर डालने के लिए कहूंगा यूपीएल। दोस्तों, फ्राइडे इस कंपनी के नतीजे आए, 5-6% टूट गया, ये नंबर्स खराब थे। लेकिन मैंने आपके साथ इसके ऊपर फ्राइडे भी बात करी और वीकेंड पे भी बात करी, और यही बोला कि इस कंपनी का शेयर छोड़ना नहीं है। और इनफैक्ट ये दोबारा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है इसने खरीदारी के लिए। ये आप तभी बोल पाते हो मतलब खराब नतीजे 5% नीचे, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मौका है, ये जो नतीजे हैं आगे बढ़िया हो जाएंगे। ये आप तभी बोल सकते हो जब आप किसी चीज को अच्छे से समझ रहे हो। मेरा सिंपल व्यू था कि एग्रो केमिकल अच्छा कर रहा है, कंपनी खुद कह रही है कि आगे ग्रोथ है, कंपनी खुद कह रही है कि डिमांड दिख रही है, लॉन्च कर रही है नए प्रोडक्ट्स। जब इतनी पॉजिटिव कमेंट्री, टेक्निकली भी ठीक ठाक साउंड कर रहा है, पूरा एग्रो केमिकल भाग रहा है, ये क्यों ना चले। आज शेयर वापस से फ्राइडे टॉप, जो फ्राइडे के जो हाईज थे वहां पहुंच गया दोबारा। यहां से क्या कुछ नहीं कर सकते आप, दोबारा वो नीचे गिरा था, मौका दिया उसने, ऊपर आ गया। तो ये आपके साथ सही समय पे सही जानकारी शेयर करने का फायदा था। आगे देखा जाए तो एनएच आपके लिए नतीजों के बाद टूटता हुआ दिख रहा है। रिलायंस पावर भी गिर रहा है, एलिवस लाइफ साइंसेज, हनीवेल ऑटोमेशन, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। डिलीवरी सुपर नंबर थे, डिस्कस भी करे थे, आज 5% ऊपर दिख रहा है। फेडरल बैंक के खराब नतीजे थे, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था 180-85 की रेंज में आ जाए तो लेने के मौके तलाशिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी लगती है बैंक। 185 का एग्जैक्टली लो है जो हमारी पहली बाइंग रेंज थी। अभी भी मैं यही कहूँगा ये मिलेगा नीचे अभी, क्योंकि नंबर्स तो एट द एंड वीक ही हैं। तो 185-170 के आसपास, इस 15 रुपए की रेंज में आप 6 महीने के पर्पज से आप लेने के बारे में सोच सकते हो। 200-210 आपको दिखा देगा ये शेयर। आगे बात करें, टॉप गेनर में शारदा एनर्जी अपने नंबर्स के बाद 17% कूद गया है। जीएमडीसी बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए, 8% ऊपर है आज। यूपीएल, डिलीवरी, एमसीएक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपने नतीजों के बाद
बाजार की वजह से नहीं चल पाया, लेकिन आज चलता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, डेटा पैटर्न्स, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट, आरके फॉर्जिंग्स के खराब नतीजे थे लेकिन 3% ऊपर दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो एक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों तो लिस्टिंग कल होनी है 2, तो उनके ऊपर भी जरा ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैंने कल तो एक डिटेल वीडियो बनाई ही थी आप सभी के लिए। बाजार में अभी पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है, अच्छी बात यह है। 1330 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1090 स्टॉक्स नेगेटिव हैं अगर एनएससी की बात करूँ तो। और बीएससी पे भी हरे शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड स्टॉक्स। निफ्टी में 16 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, जिसमें पावर ग्रिड टॉप लूजर 1% मात्र। उसके बाद एनटीपीसी, सन फार्मा, टेक महिंद्रा आधा % नीचे हैं। टॉप गेनर है हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर, टाटा स्टील 2.5%, बीईएल, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, ग्रेजिम, एमएनएम ये तेजी को लीड कर रहे हैं आज के सेशन में। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।